हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सर्किट डिजाइनिंग हम लोग पिछले वीडियो में ही सीख चुके थे। आज हम क्या करेंगे कि उससे से रिलेटेड जो हम क्वेश्चन आपको दिए थे, क्वेश्चन आपको मिल गया ना, या फिर आपको स्क्रीन पे देखिए फ्लैश हो रहा होगा, आपको यही क्वेश्चन बनाना है। और शायद हम पिछले वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ होगा, नोट्स पीडीएफ, आप उसको अगर डाउनलोड कर लिए होंगे तो क्वेश्चन भी आपके पास उसमें होगा। अगर नहीं होगा तो आप स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे। तो वही सब क्वेश्चन जो है ना उसको सॉल्व करके देखेंगे और हम ये देखेंगे कि हम उसको कितना आसान तरीका से कैसे बना सकते हैं, मतलब कि उसको आसान से कैसे बना सकते हैं, आसानी से कैसे बना सकते हैं, वो हम सीखेंगे, ठीक ना। और पिछले वीडियो में तो हम लोग बस 2 से 3 को शायद 2 ही क्वेश्चन हम बना के देखे थे। तो आज क्या करते हैं कि आज हम 2-3 क्वेश्चन और भी ले लेते हैं और जिसको सॉल्व करने के दौरान आपको हम ये भी बताएंगे कि कैसे आसान आसान तरीके से किया जाए, ठीक ना। तो जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, हम इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन। मेरे पास जैसे कि मेरे पास 1 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या क्या है जरा। और सबसे ये आपका जो वीडियो का है, मतलब कि हम जो भी क्वेश्चन अभी लिख रहे हैं ना, वो आपका कॉपी का सबसे क्वेश्चन का आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक ना। और उसी को हम लिख रहे हैं ए प्लस, आपको शायद दिख रहा होगा ए प्लस ए है, बी है, प्लस सी है। फिर अगर इसमें देखें तो मेरे पास डॉट है, फिर ए डैश हो गया, प्लस क्या है, बी डैश है, प्लस डी। फिर से अगर देखें तो फिर मेरे पास एक है ए डैश, और फिर प्लस बी डैश, और फिर प्लस डी डैश है, हाँ डैश है। ये बी में डैश नहीं है, डी में डैश है। तो मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप का, और ये हम आपको ना, ये जो आपको क्वेश्चन का जो है वो हम फ्लैश तो करवा ही दिए थे स्टार्टिंग में, आपको वही स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। और नहीं तो ना आपको डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन का ये पीडीएफ थी ना, उसको डाउनलोड कर लें, उसको सॉल्व करके देखें। तो जैसे मेरे पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो, जरा हम इसको रखते हैं यहाँ पर, इसका भी खोल लेते हैं ताकि हमको आसान हो, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा कि हम सबसे पहले अगर देखें एंड में, तो एंड में जो मेरा बन के आता था इसका, अगर हम देखें इसका एंड का क्या बन के आता था, फिर मेरा और का क्या होता था, और नोट का क्या होता था, NOT, ठीक ना। तो और इसका देखें सर्किट, तो इसका क्या था कि कुछ इस टाइप का, और ये रहा मेरे पास कुछ ये। तो ये था आपका जो एंड का था सर्किट, और इसको याद रखना पड़ेगा। तो ही हम उसके मदद से ही हम इसको बना पाएंगे, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना है। फिर हम और का देखें तो ये भी कुछ उसी के जैसा आता है, बस ये थोड़ा सा कर्व टाइप का होता है, इस टाइप का। और उसके बाद फिर हम यहाँ से ये करेंगे ये। फिर अगर नोट का देखें, नोट का तो काफ़ी आसान था, बस आप एक ट्रायंगल बना दें और ये कर दें। तो बस आपका अगर ये ध्यान में है तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं। और क्वेश्चन कैसे बनाएंगे तो वो देखिए। सबसे पहले सभी अभी आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि मेरे पास कितना इनपुट है, 1 है, 2 है। और क्वेश्चन ऐसा नहीं देखना है कि लंबा है नहीं बनेगा, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक ना। क्वेश्चन आपको छोटा छोटा भाग में तोड़ना है। सबसे पहले ये भाग हमको कंप्लीट करना है, फिर ये भाग कंप्लीट करेंगे, फिर ये भाग कंप्लीट करेंगे। तो छोटा सा भाग में जब कंप्लीट करेंगे ना, तो और जब बनाएंगे छोटा छोटा भाग में, तो हम इसको आसान तरीका से बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ध्यान देना अपना क्वेश्चन में कि कितना इसमें इनपुट है, एक ए है, बी है, सी है और डी है। ऐसा नहीं देखना है कि इसमें ए डैश में है तो ये भी एक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। तो मेरे पास यहाँ पर देखें तो मेरे पास कितना है टोटल, मेरे पास 4 है। हम यहाँ पर 4 लिख भी दे रहे हैं, ये 4 है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 ही है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले क्या है ना कि आपको इसको ही सॉल्व करना है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको 3 इनपुट लेना है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसका नाम आपका ए हो गया, इसका बी और इसका सी। शायद आपको दिख रहा है, या फिर तो आप बड़ा कर दे, तो आपसे पढ़ाई करके रखते हैं ना, इतना बड़ा बोर्ड क्यों लिए हैं ठीक है। तो जरा हम बड़ा करके ही लिखते हैं, ताकि आपको सही तरह से विजिबल हो। जैसे मेरे पास एक ये हो गया ए नंबर, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ऐसे हमको हालांकि इसमें और भी बनाना पड़ेगा, तब भी हम उसको आगे जाते थे बनाएंगे, या फिर थोड़ा छोटा ही रख लेते हैं, वरना फिर शायद पहले नीचे साइड स्पेस नहीं बचा तो फिर होगा भी नहीं। ए बी और सी, हाँ अब ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे तो मेरे से यहाँ पर बीच में देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है। इसको घेर मत दीजिएगा, हम आपको दिखाएं, ठीक ना, क्योंकि अगर घेर देंगे तो फिर वो आपका हो जाएगा एक्सोर, या फिर हाँ एक्सोर का हो जाता है, ठीक ना। तो इसको घेरना नहीं है, इसको बस हम आपको यही दिखाएं कि इसमें देख रहे हैं प्लस है, ठीक ना। तो प्लस का आपको बता दें कि ये आपका इंटू का काम करता है, एंड जो रहता है वो इंटू, और रहता है जो प्लस, और ये तो डैश वाला रहता है, मतलब जहाँ भी डैश मिल रहा है आपको ये ऊपर ऊपर में, तो ये काम करता है आपका ये नोट, ठीक ना। तो इसमें देखें तो मेरे पास इंटू मतलब कि डॉट आ रहा है क्या इस बीच में, नहीं ना। आपको क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। प्लस आ रहा है मतलब कि आपको जो बनाना है सर्किट सबसे पहले वो ये बनाना है। तो हमसे यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम भी उसके जैसा कुछ ये सर्किट हमने बना लिया ये। तो अब यहाँ से देख रहे हो कितना पास करवाए थे हम, ए पास करवाए थे, बी सी। तो यहाँ जो मेरा आउटपुट होगा वो ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका इसका हो गया ना। तो आपको इसी तरह क्या करना है, अब इसमें आ जाना है। तो इसमें देख रहे हो तो वैसे ए तो यहाँ ले ही लिए थे, मतलब डैश है तो उसको डैश में तो हमको कन्वर्ट करना पड़ता है नोट लगा के, ठीक ना। फिर यहाँ बी देखें तो बी तो है ही, और डी नहीं है मेरे पास, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से
यहाँ थोड़ा सा आपको है ना कि ए निकालना है, तो ए यहाँ से ही ले लेंगे। हमको अब ऐसा नहीं करना है कि वे बस एक यहाँ पर ए था ही तो हमको इसको बनाने के लिए फिर से यहाँ पर एक और ड्रॉ कर दिए ए, तो वैसा नहीं करना है। आपको कहना है कि इसी से निकालना है। मतलब हम क्या करेंगे, इससे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किए कुछ इस टाइप का और इसको यहाँ ले गए। फिर अब इसमें देख रहे होंगे तो मेरे पास यहाँ पर डैश था ना, यहाँ पर डैश है मेरे पास ये, तो अब डैश है ना, तो अगर मेरा हम इसको डायरेक्टली अगर इसको लेते जाए ना तो वो ए होता है। ए अभी मेरे पास ए ही जा रहा है, तो इसको डैश में कन्वर्ट करना है तो हम एक छोटा सा ट्रायंगल बना देंगे। ट्रायंगल मतलब कि ये आपका नोट का, ठीक है ना। नोट हम जैसे ऐड किए तो ये अब मेरा हो गया ए डैश, क्योंकि आपको मालूम होगा कि नोट काम ही यही करता है। अगर आपका 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। अरे बोलना है, ठीक है। तो कुछ यही था। तो हम क्या करेंगे, वैसे अगर ए है तो इसको ए डैश कर देगा। फिर यहाँ पर देखें प्लस में क्या है, बी डैश भी है, तो हम यहाँ पर फिर उसी जैसा बी निकालें और इसमें भी हम एक ट्रायंगल टाइप का मतलब नोट लगा लेंगे। यहाँ पर बी लिख लेंगे और यहाँ पर बी डैश, ताकि आपको समझ में आए। फिर यहाँ पर देखने में डी, अब इसमें डी है क्या, नहीं है ना, तो आपको क्या है ना कि डी आपको अलग से बनाना है। मतलब कि एक हम यहाँ से और भी लेंगे, मतलब कि यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका नाम हम सॉरी थोड़ा सा अच्छा से लिख ले, है ना, ये हमने डी कर दिया। अब ये क्या होगा कि अब यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये सबके बीच में कौन कौन सा सिंबल लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है। प्लस का मतलब आपका और का, तो और का किस टाइप का बनता है, कुछ इस टाइप का कर्व टाइप का। तो हम भी क्या करेंगे, एक कर्व टाइप का फिर से बनाएंगे ये, और इसका ये लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब यहाँ से पास मेरा कौन कौन सा हो रहा था, जैसे ए तो हो रहा था, मैं जैसे इसमें नोट लगा दिए तो ये ए डैश बन गया। बी हो रहा था मगर बी डैश, जैसे नोट लगाया मतलब बी डैश बन गया। और डी तो सिंपल पास हो रहा था, मतलब कि मेरा जो बन के आ गया वो ये हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे हम ए डैश प्लस बी डैश और प्लस डी। तो ये मेरा देखें में तो मेरा सेकंड का भी बन गया। अब थर्ड का देखें तो थर्ड में क्या है, मेरे पास ए डैश है, फिर बी सिंपल है और डी डैश है। तो हम क्या करेंगे, हमको ए डैश लेना है, मतलब ए डैश हमको अगर हम इधर साइड ये लाइन से अगर लाइन खींचेंगे ना तो वो मेरा ए ही आएगा। तो हम एक काम करते हैं कि हम जो लाइन खींचते हैं, मतलब कि था बी डैश हम यहाँ लिख लें, ठीक है यहाँ। तो अब जो लाइन लेंगे ना तो वो अगर यहाँ से लेंगे तो वो बी डैश मेरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि हम क्या किए, लाइन लिए, हम जो लाइन लिए वो आपका नोट के बाद वाला लिए, मतलब कि नोट के बाद मतलब इसमें तो पहले ये कन्वर्ट कर ही चुका था, तो हम फिर से क्यों इन्वर्टर लगाए, ठीक है ना। तो यहाँ से एक और लाइन यहाँ से ये इस टाइप का हो गया। फिर यहाँ पर देखें, अगर बी में देखें तो बी में अगर हम यहाँ से इधर साइड अगर लाइन लेंगे ना तो वो बी डैश वाला रहेगा, और इधर साइड से लेंगे तो बी होगा। तो हम क्या करेंगे, इधर साइड से बी का ले लिए। फिर यहाँ पर देखेंगे तो डी डैश है, मतलब कि ये तो डी सिंपल सा पास हो रहा था मेरे पास, तो हमको डैश बनाना है, मतलब कि यहाँ से लेंगे, इसमें एक ट्रायंगल ऐड कर देंगे, मतलब कि नोट का ये डी था और ये मेरा डी डैश, और यहाँ से यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं लाइन को, और ये मेरा क्या था, ये ए डैश है और ये मेरा सिंपल सा बी है। अब यहाँ से हम देखें तो इसमें कौन कौन सा सिंबल मिल रहा है बीच में मेरे पास, प्लस का है, प्लस मतलब और का है, ठीक ना। और ये अभी ये 3 बना के खत्म नहीं हो जाता है, ठीक ना, एक स्टेप और बचा हुआ रहता है, ठीक ना। तो आप देखिए ध्यान से, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही सेम सेम काम करेंगे। इसके लिए भी हम एक इस टाइप का बनाएंगे। ये हो गया मेरे पास ये। अब इसका भी अगर हम आउटपुट लिखेंगे क्या होगा, ए डैश होगा, बी होगा, डी डैश होगा। तो यहाँ पर ए डैश प्लस बी है, फिर लिख लेंगे और उसके बाद डी डैश ये। अब जो हम काम किए ना वो बस मेरा इतना हुआ, सिर्फ इसका हो गया, इसका हो गया और इसका हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो ये सबका तो अलग अलग हो गया ना। अब हमको इसमें जोड़ना भी है, वो कैसे जोड़ेंगे, मतलब जोड़ना नहीं है, मतलब कि इसको ये सारा को मिला के एक में करना है। तो इसमें हमको मदद करेगा ये डॉट। अब आपको मालूम होगा कि हम जैसे ही मेरे पास डॉट रहता है, यहाँ भी डॉट है, तो उस जगह पर मेरा कौन सा बनता है सर्किट, एंड का, तो है ना। तो एंड का सर्किट बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो मेरा मटेरियल बना वो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब सबको जोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन लेके गए, नीचे कर लिए, फिर इसमें गए, ये तो सीधा ही रहेगा क्योंकि इसको कहाँ लेके जाएंगे हम, ये हो गया। थोड़ा सा और भी इसको नीचे कर लेते ना तो अच्छा रहता, थोड़ा सा और नीचे करके ये, और इसको भी हम यहाँ पर लेके जाएंगे। ये मेरे पास हो गया। अब इसमें देख रहे हो तो डॉट है, मतलब कि मेरे कौन सा बनेगा, एंड का। और एंड का किस टाइप का बनता है, तो कुछ आपका इस टाइप का गोल गोल, ये है ना। तो अब यहाँ से ये भी मेरे से आउट, ये इनपुट दे रहे हैं, इसमें ये और इसमें ये। तो जब मेरा सारा मिल के निकलेगा तो वो आपका यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा। तो इसका जो हम लिखते हैं ना यहाँ पर, वो यहाँ पर हम नहीं लिखते थे ना, तत्काल छोड़ते हैं, क्योंकि जो आपका लिखाएगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा, तो वो शायद नीचे आ जाए, बढ़ जाए, ना, तो सर किसमिस किसमिस लगेगा। तो ये आपका जो हम पहला क्वेश्चन लिए, और ये क्वेश्चन आपका जो भी हम दिए ना, क्वेश्चन में से सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है ना। तो शायद आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और हमको उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे।
अगर तभी अगर समझ में नहीं आता ना तो आप चाहे ना तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको वहाँ पर सॉल्व करके बता देंगे या फिर हम आपको सॉल्व करके वो हम भेज देंगे, ठीक है ना। तो ये मेरे से बन के आ गया, हम इसको इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम इरेज कर रहे हैं, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं ना, मेरे पास एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा सा उससे अलग है। इसमें क्या करते हैं, हाँ मेरे पास एक और क्वेश्चन मिला तो हम इसको मिटाते हैं जरा, ये हम इरेज करते हैं इसको। यहाँ मालूम है डॉट क्यों देखते हैं, क्योंकि उधर साइड से जब लाइट मारता है ना तो हमको यहाँ डॉट इसलिए दे के रखते हैं ताकि हमको याद रहे कि हमको यहाँ नहीं लिखना है, वरना यहाँ लिखेंगे तो मोबाइल में नहीं दिखता है जब एडिट करते हैं लाइट मारने की, इसकी वजह से हम वहाँ पर पहले ही रख देते हैं डॉट देके। चलो हम इरेज कर लें जल्दी ताकि हम आपको एक और क्वेश्चन के बारे में बता दें। और ये सब क्वेश्चन ना काफ़ी सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या आपको तो हम बता ही रहे हैं, बस उसी टाइप का ये सॉल्व करते जाइए। तो हम एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे कि मेरे पास कौन सा मिल जा, हाँ ये सही है, इस बार थोड़ा सा लंबा है मत चलेगा काम, कौन सा लें, हाँ ये सही है। हम यहाँ करते हैं सबसे पहले मैं बस एक क्वेश्चन फिर दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक ना। हम यहाँ मार यहाँ पर है मेरे पास ए डॉट सी, फिर मेरे पास है प्लस ए प्लस बी, हाँ ठीक है, और उसके बाद में एक डॉट है फिर ए बी, ये। तो मेरे पास इसमें क्वेश्चन तो ये है, और इसमें डैश कहीं नहीं है, मतलब कि डैश नहीं है मतलब कि हमको नोट का यूज़ नहीं करना है, ठीक ना। नोट हमेशा आपका तब यूज़ होता है जब आपका डैश में इसमें हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखना सबसे पहला जो देखना है कितना इनपुट है, ए तो है ही, बी भी है, सी भी है, मतलब इसमें हमको 3 लेना है। इसमें 3 वेरिएबल का है, मतलब 3 वेरिएबल का, तो ये इसको हम 3 लिख लिए सबसे पहले। अब यहाँ क्या है ना, सबसे पहले आपको ए ड्रॉ करना है, हम यहाँ पर ए ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पर देखने में डायरेक्टली सी है ना, तो आपको सी डायरेक्टली डॉट सी भी कर सकते हैं, यहाँ पर सी ही कर दीजिए क्योंकि हमको इसको तो बनाना पड़ेगा सबसे पहले। अब यहाँ पर डॉट है बीच में, डॉट है मतलब आपको कौन सा बनाना है सर्किट, ये वाला बनाना है, तो हम यहाँ से ये बना लेंगे, ये हो गया। और इसको जो नाम लिखेंगे वो ए डॉट सी, ये हो गया। अब जो हम बनाएंगे सेकंड ला, हम आपको पहले बोल देते क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, पहले आपको क्वेश्चन देखिए, छोटा छोटा भाग में तोड़िए और उसको बनाते जाइए और लास्ट में सबको जोड़ दीजिए, है ना। तो अब यहाँ से देखने में मेरे पास कौन सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए प्लस बी है, तो हम क्या करेंगे, मेरे पास ए तो यहाँ है ही, हमको बी लेना है, मतलब हम यहाँ से पहले ए ले लेते हैं और बी इधर साइड से ले लेते हैं, इसको बी लिख लेते हैं, ये ए तो है ही, और इसमें कौन सा बनाना है, प्लस है, प्लस मतलब कौन सा रहेगा, ये वाला और का, तो और का हम सिंबल कुछ ये कर्व टाइप का बनाते हैं, ये है ना। तो ये मेरा एंड का इसलिए था क्योंकि हम यहाँ पर डॉट था, और डॉट आपका किस में आता है, एंड में आता है, मतलब इनटू आता है, और मतलब प्लस आता है, तो आपको ये बनाना है। अब इसमें कौन कौन सा पास हो रहा है, मेरे पास ए पास हो रहा है और बी पास हो रहा है, तो यहाँ पर ए प्लस बी, और थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ठीक ना, क्योंकि गलती भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये डॉट का ही है, इसमें ए और बी ही है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले ए को थोड़ा सा नीचे भी लेते आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए तो यहाँ यूज़ किए ही, ए को नीचे भी लेते आते हैं और थोड़ा सा वो नीचे लाते हैं और थोड़ा सा ये, ठीक है। और फिर मेरे ए हो गया, फिर मेरे कौन सा है, बी है, तो बी हमको एक और लेना पड़ेगा। और अब यहाँ से हम ये ड्रॉ कर लेंगे इसमें, ओ सॉरी अच्छी तरह से कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में, ये। और क्या है इसमें एंड है, मतलब कि हमको ये वाला बनाना है। इसमें कौन कौन सा पास हो रहा है मेरे पास, ए डॉट बी, तो ये जो हम अभी काम किए ना वो अभी हम यहाँ ये सबका अलग अलग कर लिए, मतलब इसका भी कर लिए, इसका भी कर लिए, इसका भी कर लिए, ठीक ना। आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे देख रहे हैं बीच में प्लस है, फिर बीच में इनटू है, तो इसको भी सॉल्व करना होगा। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको कर लेंगे और लास्ट में इसको कर लेंगे, या फिर आप इसको कर लें पहले और उसके लास्ट में इसको करते हैं, बात बराबर ही है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं सबसे पहले। अब बीच में देख रहे हैं प्लस है मेरे पास, प्लस है ना, तो प्लस मतलब कौन सा काम करता है आपका और का, तो इसमें प्लस कौन कौन सा है मेरे पास, ये सेकंड मतलब कि ये दोनों है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का इनपुट को थोड़ा सा बाहर लेके जाएंगे, ये यहाँ पर। और इसमें देखेंगे प्लस, प्लस मतलब आपका और का सिंबल जो बनता है वो कुछ इस टाइप का कर्व टाइप का, यहाँ पर ये। तो इसमें तो हम इनपुट ये दोनों पास किए, तो जो मेरा मतलब कि यहाँ जो लिखाएगा वो यहाँ से यहाँ तक का लिखाएगा, मतलब अगर हम लिख भी दें तो इससे क्या आपका लिखाएगा ए डॉट सी, उसके बाद फिर प्लस आपका, और कौन सा है ए प्लस बी, ये। तो यहाँ से यहाँ तक लिखा गया, ठीक ना। अब इसमें देख रहे हो मेरे यहाँ पर डॉट है, तो हम क्या करेंगे, अब इतना को मिला के और इसमें लेके जाएंगे, मतलब कि मेरा एक तो ये दोनों मिला के इतना तो ही गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, मेरे से एक और जो लाइन है उसको हम यहाँ पर लेके जाएंगे, ये ठीक है, यहाँ ओ नो यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर 2 लाइन आ गया, मतलब कि एक तो मेरा यहाँ से यहाँ तक का है और एक यहाँ का है, तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। अब ये दोनों को जोड़ने के लिए हम कौन सा काम करेगा मेरा इसमें, एंड। और एंड क्या काम करता है आपका, ये कुछ सर्किट इसका इस टाइप का बनता है, हम क्या करेंगे, इसका भी सर्किट कुछ इस टाइप का बना के
और ये रख लेंगे। अब जो आपका इसमें जो लिखाएगा लास्ट में वो ये आपका सारा हो जाएगा। तो कुछ आपको क्वेश्चन ये बनाना है ना, और क्वेश्चन बनाते बनाते ना आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन भी क्रिएट करना भी सीख जाएंगे आप। क्वेश्चन आप खुद से भी क्रिएट करके और खुद से बना सकते हैं, ठीक ना। बस आपको ध्यान जो रखना होता है ना वो क्या होता है कि एंड में कौन सा सर्किट बनाते हैं, और में कौन सा सर्किट बनाते हैं, और नोट में कौन सा सर्किट बनाते हैं, ठीक ना। फिर एंड का जो होता है वो डॉट होता है, और का जो होता है वो प्लस होता है, और नोट का तो थोड़ा सा डैश होता है, ठीक ना। और क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने का थोड़ा तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक ना। तो बस आपका ये हो गया। और भी इसमें बस ना लगभग 10 क्वेश्चन है, तो आपको ये खुद से ट्राई करना है। हम इसका ये जो नोट्स है, ठीक ना, मतलब कि सॉरी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का हम आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से ले लें। और थोड़ा सा ना हम आपको ये बता दें कि हमको अचानक ये अपना चैनल का नाम हमको चेंज करना पड़ गया किसी कारण बस। ऐसे कोई बात नहीं, बताने वाला तो हम तो है ही, ठीक ना। तो क्या दिक्कत है, ठीक ना। तो अभी बस आज के लिए, मतलब कि बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था कि हमको सर्किट डिजाइनिंग का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाई दिए। 2 क्वेश्चन ही सॉल्व किए और काफ़ी लंबा था, इसकी वजह से थोड़ा टाइम हो गया। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।